स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का जो नया सिलेबस 2020 में आया है वो, और ये अप्रॉक्स अब खत्म होने वाला है चैप्टर। लास्ट के जो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स है, नए सम्स आ गए हैं, पिछले साल तक ऐसे सम्स नहीं थे, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 16। क्या है देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। आपकी टेक्स्ट बुक भी सामने लेके रखो। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट आर द अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। सो क्या है देखो, यहाँ पर आपको एक ड्राइंग करनी चाहिए। वी हैव अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं ए बी एंड सी। ओके, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, सपोज ये एक साइड है ना, ये 4 सेंटीमीटर दिया है, C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कोई तीनों में से एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। देन what are the other 2 sides of the triangle for its maximum area। so हम लोगों को A और B, ये जो ट्राइंगल के दूसरे 2 साइड्स है A एंड B, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। यानी जो एरिया है इस ट्राइंगल का, एरिया मतलब ये जो ये है ये मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको पता चल गया फंक्शन क्या है, एरिया। क्या करना है, एरिया को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमाइज करना है एरिया। सो ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला बहुत सारा होता है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू, अगर इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और एरिया से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बट अगर मुझे तीनों साइड पता है ABC, तो एरिया का एक ही फॉर्मूला है, हीरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं उसको। ओके, तो वो क्या फार्मूला था वो हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर क्या होता था, हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए होता था। सबसे पहले पेरीमीटर की बात करेंगे। पेरीमीटर होता है क्या है, तीनों साइड का सम करोगे तो पेरीमीटर आता है A + B + C। कितना दिया है पेरीमीटर, 10 दिया है। A + B + C कितना, यहाँ 4 दिया है। सो 4 यहाँ आया तो 10 - 4, सो A + B कितना है, 10 - 4 यानी 6 आ गया। अब अगर मुझे B की वैल्यू पता करनी है, A उस तरफ गया तो 6 - A। सो सबसे पहले हमने A और B का रिलेशन फाइंड किया, बिकॉज यहाँ पर दो अननोन वैल्यू थी, तो हमेशा क्या करना चाहिए, दोनों का रिलेशन फाइंड कर लेना चाहिए। अब एक देखो, अब ये वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट में लेते हैं हम लोग। ओके, रूट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेके मतलब नहीं है, हाइट नहीं दिया हुआ है। सो √S S - A S - B S - C, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर S क्या था, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C/2, यानी जो पेरीमीटर है उसका आधा। सो A + B + C कितना था हमारा, 10 था पेरीमीटर। सो S इज इक्वल टू 10/2, S इज इक्वल टू 10/2 क्या आ गया, 5 आ गया। दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो वी हैव S, ओके, वी हैव C एंड हियर पेरीमीटर वाज गिवन 10। चलो अब सॉल्व करते हैं। इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करेंगे, देखो ये रूट है ना, उसको इस तरफ लाओ सिंप्लीफिकेशन के लिए। A², नहीं लाया तो चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार रूट डालने से अच्छा ये स्क्वायर रूट को इस तरफ कर देंगे, A² हो गया। नाउ S इज 5 - A नहीं पता, 5 - B है वो 6 - A है, रख दो यहाँ पर। S यानी 5, S 5 - C हमने लिया था 4 सेंटीमीटर, और रूट कहाँ गया, रूट को इस तरफ लाया, A²। सो A² इज इक्वल टू 5 - A, देखो 5 - 6 -1, और माइनस प्लस A। सो A - 5 - 6 -1 है, और 5 - 4 1 हो गया। नाउ A² इज दिस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। A², 5 × 1 = 5, और इसको सिंप्लीफाई करो, 5 × A 5A, 5 × 1 5 - A² 1 मिनट, 5 × A 5A, 5 × -1 -5 -A × A -A²,
एंड माइनस ए इंटू -1 प्लस ए। सो और सिंप्लीफाई करते हैं 5, तो देखो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले -5 लिख सकते हो इस तरह से, फिर ए और 5a मिलके 6a, देन -a², इसको ऐसे ही रहने दो। सो ये क्या आ गया, हम लोगों को a² मिल गया। सो व्हाट इज़ a मतलब क्या आएगा, ये स्क्वायर इस तरफ आए तो स्क्वायर रूट, ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो आगे करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ए बाय, यहाँ पर स्मॉल ए है ना, तो डी कैपिटल ए अपॉन डी स्मॉल ए लेना है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, इस तरह से करना। सो क्या आ जाएगा, a² का डेरिवेटिव क्या आएगा बोलो, अगर ये स्क्वायर वहाँ रहता तो स्क्वायर रूट होता, लेकिन यहाँ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ करके स्क्वायर रूट करोगे तो रूट एक्स आ जाएगा। a इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप, a इज इक्वल टू ये स्क्वायर वहाँ गया तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और x की जगह जो होगा उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। a² का डेरिवेटिव 2a, बट यहाँ पर स्मॉल a के रेस्पेक्ट में कर रही है तो कैपिटल A, तो इसका अगेन डेरिवेटिव विथ स्मॉल a, यहाँ स्मॉल a लिया तो ये a² का आ गया। ठीक है, अब इसका करते हैं, ये 5 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। -5 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0। अच्छा ये कांस्टेंट है तो ये यहाँ पर कोएफिशिएंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके लिए उसको ऐसा रखा, अकेला होता तो 0 हो जाता। जैसे -5 यहाँ अकेले, उसका डेरिवेटिव 0, 6a का डेरिवेटिव 6 माइनस a² का डेरिवेटिव 2a, ये आ गया। अब देखो ये जो 2a है उसको वहाँ भेजते, सो da अपॉन डी स्मॉल a, ये 2a यहाँ है तो 1/2a इंटू 5, 6 माइनस 2a, वैल्यू रखो da अपॉन da इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 अपॉन, अच्छा ये 6 माइनस 2a, 5 इंटू 1 5, और ये 2, a क्या था देखो यहाँ से a, ये जो a² है ना, यहाँ से चाहिए तो a निकाल के रखो, a इज व्हाट स्क्वायर इस तरफ आए तो स्क्वायर रूट 5 -5 प्लस 6a माइनस a²। सो ये क्या है, a की वैल्यू आई है। ठीक है, ये a आया, सो a की जगह पे ये रख दो √5 ब्रैकेट -5 प्लस 6a माइनस a², -5 ब्रैकेट क्लोज कर दें प्लस 6a माइनस a², इस तरह से कर दिया। अभी ये डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिमाइज करने बोला है, मैक्सिमम वैल्यू लाने बोला है। मैक्सिमम कब होगा, ए और बी की वैल्यू क्या होगी तो एरिया मैक्सिमम होगा। तो वो कैसे चेक करते हैं, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, और वो क्या आना चाहिए, वो निगेटिव आना चाहिए तो मैक्सिमम रहेगा। अच्छा, फॉर मैक्सिमम एरिया होने के लिए ये जो डेरिवेटिव सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव को 0 ले लो, तो यहाँ पर ले लिया 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है 5 6 माइनस 2a अपॉन ये जो भी था वो पूरा 6a माइनस a²। ठीक है, ये पूरा, अब ये जो पूरा डिनोमिनेटर है डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 5 6 माइनस 2a। अब ये जो 5 इंटू ए 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 2a, ये बच गया। -2a इस तरफ आया तो +2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/2 3 हो गया। सो हम लोगों को क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल चुकी है। कितना मिला, a इज इक्वल टू 3। a क्या था यहाँ पर देखो, ये a था, साइड ऑफ द ट्रायंगल। नो b फाइंड करना है, इसको इक्वेशन 1 दो। b क्या है 6 माइनस a, देयरफॉर b इज इक्वल टू 6 माइनस a, b इज इक्वल टू 6 माइनस a वैल्यू इज 3, b इज इक्वल टू 3। सो आपको a और b दोनों मिल गए। करना क्या था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 10, दिस वाज गिवन, इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, एक साइड ट्राइंगल का 4 दिया था, सो वी हैव टू फाइंड अदर 2 साइड्स a एंड b, व्हाट आर द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर इट्स मैक्सिमम एरिया। अच्छा, मैक्सिमम या मिनिमम एरिया होने के लिए हम डेरिवेटिव को 0 लेते हैं, तो वो करके हमने a और b तो निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया है, लेकिन ये मैक्सिमम होने पे ही होगा कि नहीं ये चेक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका वापस से डेरिवेटिव लेने वाले हैं। देखो यहाँ से करता हूँ मैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू a, किसको कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, यहाँ पर मैंने 1 दिया था, इसको 2 नंबर दे सकते हो। ओके, सो समझो, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू a, तो कैसे आ जाएगा, देखो u अपॉन v करना,
क्या करोगे, u अपॉन v। सो ये d2y बाई डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू v क्या है देखो 2√5 -5 + 6a + a स्क्वायर, या v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u, इसका डेरीवेटिव क्या आएगा 5 इंटू 6 - 2a का 6 का डेरीवेटिव 0 - 2a का -2। सो v डेरीवेटिव है, फिर माइनस क्या लेंगे u 5 6 - 2a 5 यहाँ पर लिखते हैं, ये माइनस के बाद का यहाँ लिखते हैं 5 6 - u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा 2। देखो ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट, ये जो था ये 5 - 5 + 6 से -a स्क्वायर, क्या है देखो ये u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u क्या था यहाँ पर, u क्या था, नहीं v डेरिवेटिव u डेरिवेटिव v ये था 2 इंटू 1/2 रूट एक्स, फिर इसके अंदर रूट के अंदर जो इसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर कर दे 5, फिर ये देखो -5 का डेरिवेटिव 0, 6a का 6 -2a 6 - 2a, और पूरे का अपॉन क्या आया, ये जो डिनोमीटर में उसका स्क्वायर, डिनोमीटर का 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। ये आपको खुद से करना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा करके दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना, आपको आ जाएगा, जगह नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो इसको क्या करना है, ए की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर स्मॉल a 3 और b वैल्यू 3, ये a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 3 रख दो, जहाँ भी a है वहाँ 3 रख दो, सॉल्व हो जाएगा ये d2a बाई डी ए स्क्वायर। देखो 2 a की जगह पर 3 रख देना, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ मैं अभी, आप लोग अच्छे से करना, मेरे पास जगह नहीं यहाँ पर अभी फ़िलहाल। 5 3 रखना, 3 स्क्वायर 9, 3 6 18, अच्छा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस माइनस है, हाँ ये a स्क्वायर माइनस था, माइनस है, देखो 3 स्क्वायर 9, 3 6 18, 18 - 9 9, 9 - 5, 9 - 5 क्या आ गया 4, 4 5 20 इंटू 5 इंटू 4 आया, देखो ये 4 आ गया, ठीक है, और इंटू यहाँ पर क्या है बाहर 5 इंटू -2, चलो माइनस, अब इसको कर दें, यहाँ पर 3 रखा, 3 2 6, 6 - 6 0, 5 इंटू 0, 5 के साथ 0, और ये पूरा, ये जो था पूरा 2 1 2 2 कैंसिल, 5 6 माइनस ये भी 2a 6 आ जाएगा, 0 सब 0 हो रहा है, रूट इसको सॉल्व किया था, क्या आया था 5 इंटू 4, रूट 5 इंटू 4 आया था, अपॉन इसको भी सॉल्व कर लो 4 5 20 हो गया ये, ओके, ये हो गया 9 - 18, 9 - 4 5 4 आया। अब देखो क्या है सिंप्लीफाई हो रहा है, d2a बाई डी ए स्क्वायर, ये आप खुद से कर लेना, ये 5 4 से देखो ये 2 5 5 2 10, 10 2 20 -20, और ये रूट 5 इंटू 4 है ना, इसका 2 बाहर आया तो रूट 5 माइनस ये 5 इंटू 0 एंड एवरीथिंग इज 0, ओके 24 80 आ गया। सो d2a बाई डी ए स्क्वायर क्या आ गया देखो, -2 ये इससे कट हो गया 4, 2 2 तो -√5/2 आया, और ये -0। सो आपने देखा ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने यहाँ जो फाइंड किया वो निगेटिव आ गया, यानी लेस देन 0 है, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम व्हेन a is 3 and b is 3, therefore remaining या required sides of triangle are 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर दोनों। अब यहाँ पर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, नहीं दिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप है ना इसके बाद खुद से ट्राई करो, और यहाँ चाहिए तो मैच कर लो, ठीक है, ये इस तरह से लिखना है। हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16। स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन देखना है आपको, अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। एक बॉक्स है जिसका स्क्वायर बेस है, यानी एक बॉक्स है उसका बेस इस तरह से स्क्वायर है, देखो ये एक तरह से स्क्वायर है, और एक बॉक्स इस तरह से बना रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो ये एक बॉक्स है,
इसका बेस है ना स्क्वायर है, वैसे तो कहा जाए ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, लेंथ बेस और हाइट ये होता है। 10th के लास्ट चैप्टर के ज्योमेट्री में आपने सीखा है, क्यूबॉइड होगा, लेंथ बेस हाइट होता है, ठीक है। दिया क्या है देखो 17th क्वेश्चन में, अ बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू हैव एन ओपन टॉप। ये जो टॉप है दिस इज ओपन, ये ऊपर से खुला हुआ है, और इसका बेस है वो स्क्वायर है, बेस इज स्क्वायर। द सर्फेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो बेस है ये स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये चारों साइड सेम होगी, ये जो चारों साइड है स्क्वायर है, तो ये लेंथ है तो ये भी इसको हम एल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रेथ और लेंथ दोनों इक्वल, और हाइट समझो ज़्यादा है, ओके। तो अब क्या होगा, हाइट ज़्यादा या चेंज है हाइट, ओके। तो दिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 192, व्हाट शुड बी द डायमेंशन इन ऑर्डर टू गेट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब अंदर की जो जगह होती है, इस बॉक्स के अंदर जितनी जगह है वो लार्जेस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। सो वॉल्यूम लार्जेस्ट होने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम को हमको करना है, ठीक है। लेकिन दिया क्या है कि हमको व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर टू, व्हाट शुड बी डायमेंशन मतलब इसका डायमेंशन मतलब लेंथ और हाइट क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, ब्रेथ और लेंथ तो सेम है, एल और बी सेम है, ओके। तो एल और एच की वैल्यू निकालनी, एक वैल्यू दी गई है इसमें, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 192, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इज इक्वल टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना एकदम, देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ बॉक्स बी एल एल एंड एच। अब आप बोलोगे एल एल क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर बेस है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज गिवन, नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या जो बॉक्स होता है क्यूबॉइड बॉक्स क्या होगा, देखो अभी देखो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पर तो ये फॉर्मूला था 2LB + BH + LH, ये फॉर्मूला था, बट इसके अंदर LBH होना चाहिए। और यहाँ पर एक कंडीशन है, ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, ये जो टॉप है ना ये ओपन है, खुला हुआ है, तो वहाँ पर कोई सरफेस है ही नहीं, तो उसका एरिया नहीं है। सो अब हमको ओनली 5 साइड का एरिया लेना है, एक बेस ये वाला एरिया, 1 साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड एंड लेफ्ट साइड, ये चारों कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे का बेस, 5 सरफेस एरिया लेना है। सो बेस का क्या है देखो L × L, सरफेस एरिया L²। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ना ये क्या हो जाएगा, लेंथ × हाइट LH। फिर यहाँ पर भी देखो ये लेंथ है, अरे ये हाइट है और ये लेंथ है, तो लेंथ L × H LH। इस तरह से जो चारों सरफेस है उनका LH 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 करेंगे। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई होकर 4 सरफेस का एरिया, और जो बेस है वो क्या आया, स्क्वायर, इसलिए L² आया। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला भी खुद बना रहे हैं। सो L² + LH 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 4 टाइम्स LH, ये आ गया। सो दिस इज व्हाट सरफेस एरिया विच इज़ गिवन 192, ओके। और क्या दिया है, ये 192 है। अब यहाँ से H की वैल्यू निकाल लो, ये L² को यहाँ ला दें। सो 192 - L² इज इक्वल टू 4LH, 4L को भी यहाँ ले आओ, तो H की वैल्यू क्या मिल जाएगी, H 4L यहाँ है तो डिवाइड हो गया, 192 - L² अपॉन 4L। सो आपको क्या मिला, H का। देखो सबसे पहले हम लोग जो अभी यहाँ पर भी 2 अननोन वैल्यू, एक L और एक H, दोनों के बीच में एक रिलेशन लाना चाहिए सबसे पहले, जिससे मैं H को रिप्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। इसके पहले भी देखो A और B 2 अननोन वैल्यू थी, तो उसके अंदर मैंने B और A का एक रिलेशन लाया था, तो हमेशा पहले वो करना चाहिए। अब किसको इंक्रीज करना है, वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। सो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूबॉइड इज व्हाट, L × B × H होता है, L × B, लेकिन लेंथ और ब्रेथ दोनों को मैंने L लिया है, ओके। सो ये हो गया वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम इज L × L L² H, ये आ गया। अब H की वैल्यू देखो यहाँ से रिप्लेस कर दो, बिकॉज वॉल्यूम के फॉर्मूले में एक L और एक H है, तो ये जो दो अननोन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, H की जगह भी L के फॉर्म में रख दो। तो यहाँ देखो करते आगे, मार्कर चेंज करता हूँ, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू L² × ये जो H है ना, H का फॉर्मूला 192 - L²,
192 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स एल। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, एक एल से एक एल कैंसिल, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब ये 4 है ना, 1/4 कर दो, एल अंदर गया तो 192 एल माइनस एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, ये आ गया। तो हमें वॉल्यूम मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था उसे करते हैं, ज्योमेट्री यूज़ हो रहा है यहाँ पर। अब हमेशा की तरह वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब वेरिएबल क्या है, यहाँ एल है, सो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एल इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट है बट कोएफिशिएंट इसलिए इसे रख देंगे मल्टीप्लाई, इसलिए 192 एल, तो एल हट जाएगा 192, एल क्यूब का क्या आ जाएगा 3l स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका वापस भी डेरिवेटिव लेना जैसे आपको पता है, लेकिन एल निकालने के लिए इसको फॉर हम ऐसे करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम इसको ज़ीरो लेना पड़ेगा, या तो यहाँ लिखते dv जो वॉल्यूम है दैट इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, सो आ गया 1/4 192 माइनस 3l स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो क्या आ जाएगा, देखो ये 4 यहाँ गया, 0 इंटू 4 0, 192 माइनस 3l स्क्वायर इज 0, 3l स्क्वायर वहाँ गया तो 192 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर, 3 यहाँ पर आया तो 192/3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, 3 से कट करो, 3 6 ज़ा 18, फिर एक 3 4 ज़ा 12, एल स्क्वायर आया 64, सो एल क्या आएगा 64 का स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट में निगेटिव भी आता है, लेकिन यहाँ पर एल क्या है, एल क्या है, लेंथ है, लेंथ के नॉट भी निगेटिव, सो हमें एल की वैल्यू मिल गई है, एल क्या है 8 सेंटीमीटर, बट हमें तो डायमेंशन निकालना था, तो डायमेंशन में एल और एच दोनों आते हैं। तो चलो एच की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। यहाँ पर एच के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला था हमने क्रिएट किया था, एच इज इक्वल टू, ये यूज़ करो, एच इज इक्वल टू 192 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4l, ये था। सो एच इज इक्वल टू 192 माइनस एल, एल का स्क्वायर क्या था 64, डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया, 4 इंटू एल, एल वैल्यू इज 8। अब देखो एच इज इक्वल टू 192 माइनस 64, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 6 2, 128 अपॉन 4 इंटू 8, कट करो, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 4 4 ज़ा, सो एच आ गया 4 सेंटीमीटर। सो आपको एच की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। देखो हमको दो वैल्यू मिल गई, एक तो यहाँ पर एल मिला था, क्या मिला था, एल 8 सेंटीमीटर, सो एल मिला था 8 सेंटीमीटर एंड एच मिल गया 4 सेंटीमीटर, तो डायमेंशन इस बॉक्स का आ चुका है। लेकिन जैसे कि आप जानते हो ये जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये तभी होगा, यहाँ पर ये जो है इस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम दोनों हो सकता है। जब डेरिवेटिव ज़ीरो लेते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए होता है, एक्सट्रीम वैल्यू यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, इसलिए हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के चेक करते हैं हर बार। तो इसका देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 रखो, इसको चाहिए तो ये जो इक्वेशन 2 था, ओके, इक्वेशन 2 इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एल, या तो यहीं पर डेरिवेटिव निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको लास्ट में करो। सो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया d2y/dl स्क्वायर। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, ऐसे ही रखो, 192 कांस्टेंट है 0, ये कांस्टेंट था मल्टीप्लाई है इसलिए ऐसे ही रखा, 0 नहीं किया, ये अकेले है माइनस, इसके बाद ये 0 कर दिया, 0 माइनस 3l स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो 3 2 ज़ा 6l, ओके। सो d2y/dl स्क्वायर, देखो ये 0 हट जाएगा तो माइनस 6l/4, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो क्या है माइनस 3l/2, ये निगेटिव आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज निगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर ब्रेथ भी लिख सकते हो, ब्रेथ भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिकॉज जो ये बॉक्स का लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, लेंथ ब्रेथ सेम है तो एल 8 है और हाइट 4 है, तो ब्रेथ भी 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप दिखा सकते हो, डायमेंशन पूछा है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये जो हमेशा ऐसे ही करना है, आपको 2 बार डेरिवेटिव करना चाहिए। पहला डेरिवेटिव 0 लेने के बाद जो भी आंसर आएगा ये मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए होता है, तो सिर्फ मैक्सिमम है, इसके लिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है निगेटिव आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, 17th क्वेश्चन हो गया है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, देखो द प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स ऑफ अ फर्म, एक फर्म है, एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स दिया हुआ है 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड द मैक्सिमम। यानी समझो कि ये जो कंपनी है कोई एक आइटम यानी वस्तु बना रही है इस तरह से, तो ये कितने ऐसी चीज़ें बनाएगी, नंबर ऑफ आइटम्स एक्स कितना होगा, कितने ऐसी चीज़ बनाएगी कि उसे प्रॉफिट मिलेगा। सो हमें एक्स निकालना है, एक्स मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, ओके, और प्रॉफिट भी निकालना है। तो कैसे करोगे, हमेशा की तरह सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते। 150 में देखो ये एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 150 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ये ऐसे ही दिया हुआ है। अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, 2 बार डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो पी का डेरिवेटिव पी डैश एक्स प्रॉफिट फंक्शन है, 150 एक्स में एक्स है हट जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया और ये पूरा कांस्टेंट 0 हो गया। अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव भी कर दो, क्या आ जाएगा, 150 0 हो गया, माइनस 2x का माइनस 2 विच इज़ लेस देन 0। अब देखो डबल डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है, लेस देन 0 है, देयरफॉर प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम, डायरेक्ट आ गया, हमें डबल डेरिवेटिव सीधे, इसमें x आया नहीं, निगेटिव आ गया मतलब मैक्सिमम है। ओके, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग क्या लेते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा तो जो पहला डेरिवेटिव है ये जो p डैश एक्स है, p डैश एक्स उसको 0 लेना चाहिए पहले डेरिवेटिव को, इसको यानी 150 माइनस 2x जो है वो 0 लेना चाहिए। सो माइनस 2x वहाँ गया तो 2x प्लस 2x, 2 इंटू यहाँ है तो 150 अपॉन 2, सो x आ गया 75। सो जो प्रॉफिट हमें नंबर ऑफ आइटम्स थे वो क्या आ गया 75, यानी जो कंपनी है फर्म है उसे 75 आइटम्स वो बनाने पड़ेंगे जिससे उसको प्रॉफिट मिले। अब ये तो था ही, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स आर 75 प्रोडक्ट उन्हें बनाना है, जो भी वो बना रहे वो 75 बनाना है। अब क्या पूछा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, प्रॉफिट में जो ये x है ना, x की जगह 75 रख दो, x की जगह 75 रख दो, तो क्या आएगा, दोनों में से किसी एक में रखो। चलो 150 इंटू 75, ये देखो यहाँ रखा, माइनस 75 का स्क्वायर, या तो क्या करो पहले में रख दें, थोड़ा इजी कैलकुलेशन होगा, यहाँ रख दें 150 माइनस 75 इंटू ये x की जगह 75 आया माइनस 1625, क्या आएगा देखो 150 माइनस 75 किया तो 75 इंटू 75 माइनस 1625, इनका मल्टीप्लाई यानी 75 का स्क्वायर निकालना। ये बहुत ही ईजी होता है, दोनों के लास्ट में 5 है, तो क्या तरीका है, शॉर्टकट मेथड याद है, 5 का स्क्वायर 25 और ये 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 के बाद 8 आता है, 7 8 जा 56, देखो इजीली आ गया ये। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो, अभी देखो ये 25 में से 25 ये 0 हो गया, 0 6 में से 6 गया 0 हो गया, 5 में से 1 गया 4, यानी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है 70 आइटम्स बनाने के बाद इतने रुपए का प्रॉफिट होगा 4000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर 75 आइटम्स इज ₹4000। इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। आपने देखा 16 एंड 17 थोड़ा लेंथी था, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में टाइम जा रहा था, यहाँ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव सीधे आ जा रहा है नेगेटिव में। ओके, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। 19th वाला बताता हूँ। 19th क्वेश्चन है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 15। हमें 2 नंबर पता करना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी x एंड y। हमें 2 नंबर पता करना है, मान लिया कि वो 2 नंबर x एंड y है। 19th क्वेश्चन हम कह रहे हैं फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 15। इन दोनों का जो सम है, टोटल है x प्लस वाई, वो 15 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से चाहिए तो जैसे x की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा, y वहाँ गया तो 15 माइनस वाई, या तो y की वैल्यू निकालना है तो x वहाँ गया तो 15 माइनस एक्स, किसी को भी कर सकते हो। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 19th, व्हेन द स्क्वायर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ अदर, यानी कि गिवन दैट कंडीशन क्या है, देखो
स्क्वायर ऑफ 1 यानी पहले का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, व्हेन द स्क्वायर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ अदर, जो दूसरा है y का क्यूब, अगर पहले के स्क्वायर को दूसरे के क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक फंक्शन बन गया है, दिस शुड बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम एक नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, f, और इस तरह से x लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं, देखते हैं क्या रिप्लेस होता है। अगर समझो मैंने यहाँ पर x दिया है 15 माइनस वाई, सो इस x की जगह पर मैं 15 माइनस वाई रखता हूँ, ठीक है, और ये स्क्वायर हो गया इंटू यहाँ पर y क्यूब है, तो अब सब जगह पे y आ गया ना, तो इस फंक्शन का नाम है एफ वाई रखो, फंक्शन ऑफ y। अच्छा देखो यहाँ पर एक ज़रा ध्यान रखना है कि मैं अगर यहाँ y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स करता, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या करता, y की जगह पर क्या लिखता 15 माइनस एक्स, फिर उसका क्यूब हो जाता। अच्छा a माइनस बी क्यूब करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ना, इसलिए मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया 15 माइनस वाई। आप किसी को भी कर सकते हो, पहले मैंने बताया y को करोगे तो 15 माइनस एक्स आएगा, x को करोगे तो 15 माइनस वाई। अच्छा मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, तो जो क्यूब वाला y उसको मत रिप्लेस करो, जो स्क्वायर वाला है उसको रिप्लेस करो, समझ में आया। तो इस तरह से करना है, इसलिए मैंने ऐसे लिया, ध्यान से करना आप लोग भी। ओके एफ वाई आ गया, इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे थोड़ा तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225 माइनस 215 13y 30y, a माइनस बी द होल स्क्वायर किया इंटू वाई क्यूब। अब वाई क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई क्यूब आया तो 225 वाई क्यूब माइनस 30 वाई और वाई क्यूब मिलके वाई रेस टू 4 प्लस वाई स्क्वायर और वाई क्यूब वाई रेस टू 5 आ गया, इस तरह से आ गया। अब ये फंक्शन आ गया एफ ऑफ वाई आया। सो कैसे करेंगे, देखो आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे हमेशा की तरह, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल वाई है। सो एफ डैश वाई आया, एफ डैश वाई 225 वाई क्यूब का 3 आ गया 3 इंटू 225 वाई स्क्वायर, ये आ गया माइनस 30 इंटू 4 इंटू 30 वाई, और यहाँ पर क्यूब हो गया वाई रेस टू 5 आ गया है, वाई रेस टू 4 हो गया। सिंप्लीफाई कर दें, देखो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 225 है तो 675 वाई स्क्वायर हो गया, 120 वाई क्यूब हो गया प्लस 5 वाई रेस टू 4 हो गया। तो ये एफ डैश वाई है, इसको अभी यहाँ पर ही ना हम लोग इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, इसके बाद ही थोड़ा आसान पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 675 वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आगे आया तो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 13, ये आ गया, ठीक है। और वाई स्क्वायर का सिर्फ वाई हो गया माइनस 120 वाई क्यूब का 3 इधर आया तो 360 हो गया, 360 वाई स्क्वायर हो गया, और 5 वाई रेस टू 4 है तो 5 इंटू 4 20 वाई क्यूब हो गया, तो ये आ गया, ठीक है। अभी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है। अब आगे क्या करते, फॉर, इसको क्या करना था, क्वेश्चन था मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ओके फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पहला जो डेरिवेटिव है एफ डैश वाई इसको 0 लेंगे, पहला जो डेरिवेटिव 0 लेने वाले हैं ये 675 वाई स्क्वायर माइनस 120 वाई क्यूब प्लस 5 वाई रेस टू 4, इसको हम क्या ले रहे हैं 0। अच्छा कॉमन क्या है, देखो 5 कॉमन है और वाई स्क्वायर सब में कॉमन है, 5 वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ 5 बाहर आएगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 2 है, 5 5 ज़ा 25, वाई स्क्वायर भी बाहर है माइनस 5 बाहर आया तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, वाई स्क्वायर बाहर आया तो वाई प्लस 5 और बाहर आया तो वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 5 इंटू वाई स्क्वायर 0 के पास जाके 0 हो गया, इसको रीअरेंज करो, वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई प्लस 135। अब यहाँ पर वाई की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है, ऐसा 2 वैल्यू लो 135 आना चाहिए, कैसे निकालेंगे ये देखो ऐसे 135 है, ओके सो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 9 3 3 3 1, अभी फैक्टर निकालो 24 आना चाहिए, देखो 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 15 और 9, 135 के 2 फैक्टर है 15 एंड 9। तो यहाँ पर इस तरह से 2 ब्रैकेट करना, y वेरिएबल है, अच्छा -24 है, दोनों निगेटिव आएगा, y माइनस 15 y माइनस 9, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 9। हमें y की 2 वैल्यूज़ आ गई, लेकिन क्या दोनों वैल्यूज सही है,
दोनों वैल्यू लेंगे, यहाँ पर दोनों वैल्यू अप्लाई होगा क्या वो देखते हैं। अच्छा, ये रफ वर्क था, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो। ओके, अब यहाँ देखो, अगर मैं y की वैल्यू 15 लेता हूँ, y की वैल्यू क्या लेता हूँ 15, 15 माइनस 15 तो x 0 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब कि ऐसे दो नंबर जिसको प्लस करने पर 15 आ रहा है, सो x प्लस वाई 15 है, तो एक अगर हमारा y 15 लेते हैं तो x 0 आ रहा है, 0 प्लस 15 15 बराबर। लेकिन क्या ये फॉलो होगा क्या, अगर यहाँ पर x 0 आएगा, 0 इंटू वाई पे सब 0 हो जाएगा, तो 15 लेना सही नहीं रहेगा, आंसर y इक्वल टू 9 है। लेकिन उसको चेक कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक करेंगे। देखो कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव में। ओके, नाउ फॉर एक एक करके, फॉर y यहाँ से करते, फॉर y इज इक्वल टू 15, f डबल डैश y कितना आता है वो देखो, ये जो f डबल डैश y है वो y की जगह 15 रख के कितना आ रहा है वो देखते हैं। सो 1350 इंटू 15 माइनस 360 इंटू 15 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 15 क्यूब, ये आ गया, 15 रख दिया, मल्टीप्लाई करो, 15 0, 15 5 सा 75, 15 3 सा 45 एंड 7 52, 5 आया, 15 1 सा 15 एंड 5 20, ये आ गया। यहाँ पर 360 इंटू 15 स्क्वायर 225 प्लस 20, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 15। देखो इसको सॉल्व करना है, अगर ये निगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा। इसको सॉल्व कर दें, दूसरा वैल्यू क्या है y इक्वल टू 9, इसके लिए भी कर दे, y इक्वल टू 9 रखो, सेम इसके अंदर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में f डबल डैश y क्या आ जाएगा, ये 1350 इंटू 9 माइनस 360 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 9 क्यूब। इसको सॉल्व करके देखते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 0 0, ये आया। अब ये 360 इंटू 9 स्क्वायर क्या है 81 है, अच्छा ये 9 है, 20 9 क्यूब, देखो 9 स्क्वायर क्या होता है 81 इंटू 9, सिंप्लीफाई करो 12150, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 360 इंटू 81, टू 9160 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ये 729 होता है, 9 क्यूब डायरेक्ट कर दो 729, 729 इंटू 20 तो 1 0 आ गया, और 2 से करो 14580। हम लोग खाली मैक्सिमम या मिनिमम वो चेक कर रहे हैं। हाँ, प्लस वाले को पहले प्लस कर दो, 0 0 0, 8 5 13, 5 1 6 1 7, 4 2 6 1 1 2 माइनस 29160, क्या आ रहा है देखो, ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर है, माइनस करोगे निगेटिव में आएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 7 गया 4, ओके 8 में से 6 गया 2, 2 में से 2 गया 0। चलो ये निगेटिव वैल्यू आ गई, क्या आया f डबल डैश y इज इक्वल टू माइनस दिस, सो f डबल डैश y इज लेस देन 0, देयरफॉर fy हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट y इज इक्वल टू 9। हम लोगों को क्या करना था, ये मैक्सिमम कब आ रहा है वो फाइंड करना था, तो ये मैक्सिमम कब आ रहा है जब y इक्वल टू 9 है तब मैक्सिमम आ रहा है। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखते हैं, 20250 माइनस अभी 360 इंटू 225, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मैं आपको खुद से देने वाला था लेकिन मैं बता देता हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। 360 इंटू 225 क्या आ रहा है 81,000 आ रहा है। ओके, ये आप लोग खुद से करना चाहिए आपको, ये फिर भी अभी पूरा ही सॉल्व करके दे दे। 20 इंटू 225 इंटू 15 क्या आ रहा है 67,500। अब 67,500 माइनस 81,000, देखो यहाँ से कर दे, इन दोनों को प्लस कर दो, 20,250 प्लस 67,500 माइनस 81,000, 6750 आ गया। देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग ने स्कूल में सीखा था, प्लस माइनस करना है, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया। अगर आप लोग को आया ये
तो आप लोग करना है ऐसे मल्टीप्लाई या प्लस करके। ये पॉजिटिव आ गया, 0 से ग्रेटर आया, तो पॉजिटिव आया मतलब यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम। सो एफ वाई हैज़ मिनिमम वैल्यू, एफ वाई हैज़ मिनिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, एट वाई इज इक्वल टू 15। जब y इज इक्वल टू 15 होगा, जो y 15 होगा तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। बट हम लोग को क्या पूछा था कि मैक्सिमम कब होगा, ये जो फंक्शन है दिया हुआ फंक्शन मैक्सिमम कब होगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन अदर इज मैक्सिमम, तो हम लोग का आंसर ये है, एफ वाई इज मैक्सिमम, ये नहीं है। ओके, हम लोग को लेकिन चेक करने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, हमको क्या पता किस पे मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, या 15 पे मैक्सिमम आ सकता था, 9 पे भी आ सकता था, क्योंकि वाई के दो आंसर थे। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, बट आप लोग को अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, सीधा मल्टीप्लिकेशन रफ में करो और यहाँ वैल्यू निकालो। यहाँ पर 19th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर कैमरे में देखते हैं, हाँ दिख रहा है। सो यहाँ से 19th हो गया, अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं देखो, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 5 क्वेश्चन और है। अभी देखो ये चैप्टर जो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो है ये पूरे शो दैट है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, और हर एक में अपना अपना लॉजिक है, ये मैं आपको अच्छे से समझा के बताऊंगा। चैप्टर यहाँ पर मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि फिनिश हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं जो प्रूफ वाले शो दैट है, ठीक है। इसको मैं एक वीडियो में आपको दे दूंगा सारे प्रूफ अच्छे से समझा के, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ तक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, पूरे चैप्टर का जो कंसेप्ट है सब कुछ हो गया। एक्सरसाइज 2.4 बहुत बड़ा था, 19 क्वेश्चन हमने किए, 24 है, 6 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो आपको बाद में कभी भी बना के दे दूंगा, शो दैट प्रूफ वाले हैं। आप यहाँ तक अच्छे से तैयार करके रखो। आप नोटबुक में अगर लिख रहे हो तो थोड़ा सा जगह छोड़ के रखो। आपको मैं अभी नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं, तो आज मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ नए चैप्टर की, इंटीग्रेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दोनों में से कोई दोनों चैप्टर में अल्टरनेट चालू कर रहा हूँ अभी, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी लेक्चर्स आएंगे, इंटीग्रेशन के भी लेक्चर आएंगे, जिससे मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों पैरेलल में चले, और ये करते करते बीच में मैं एक वीडियो जो रिकॉर्ड करके ये दे दूंगा। आपको बता दूं कि ये जितने भी सम्स हैं ये न्यू सिलेबस में बहुत सारे नए सम्स आए हैं, पिछले सिलेबस में नहीं थे। पिछले सिलेबस का मैंने 12th का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है चैनल पर, आप अभी भी जाएंगे प्लेलिस्ट में इस चैनल पर देखेंगे तो लास्ट ईयर के भी इंटीग्रेशन के पूरे वीडियोस हैं, डिफरेंशिएशन के पूरे वीडियोस हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हैं, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं पिछले साल वाले, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, वो है, अगर आप चाहे तो वो रिफ़र भी कर सकते हो। लेकिन नया सिलेबस में क्या हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन नए डाल दिए गए, तो ये जो नए क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, उसको मुझे पहले खुद सॉल्व करना पड़ता है, ओके, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, मैं उसको पहले सॉल्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ओके, क्योंकि वो किस मेथड से होगा उसके लिए क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है वो मैंने पहले खुद सॉल्व किए फिर आपको सिखाया, ओके, क्योंकि ये पहले ऐसे सम्स नहीं थे। इसकी कोई डाइजेस्ट भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बुक्स तो आ गई है, डाइजेस्ट भी जल्दी ही रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो एक वीडियो मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा, लेकिन मैं नया चैप्टर कब से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, रुका हुआ है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी मिलेगा।